हेलो बच्चों। तो आज जो है हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या है, कक्षा 10 का है तो क्लास 10th मैथ। और क्या है, चैप्टर 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं, इसमें पार्ट 1 है तो इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें देखिए थोड़े बेसिक से पॉइंट हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इनको जानकारी के लिए रख सकते हैं। ठीक है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मगुप्त, इसके बाद 558 से 98 से 655 ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। तो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। और एक है श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सूत्र द्विघातीय सूत्र के रूप में माना जाता है, जो पूर्ण वर्ग विधि से, देखिए पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करने पर प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला है अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी, लगभग 800 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघाती समीकरणों का अध्ययन किया। मतलब ये चार गणितज्ञ दिए गए हैं जिन्होंने द्विघात समीकरण का जो है अध्ययन किया था। ठीक है। अगला है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अब देखिए बेसिक सा पॉइंट है। चर x में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या यानी दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। दुनिया की जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसमें उदाहरण के लिए दिया है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण, द्वि माने दो। ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है। इसमें से द्विघात मतलब जिसकी घात दो हो। ठीक है, जिसकी घात दो हो तो वो क्या होंगे? द्विघात समीकरण। इसके ना तो दो से कम होना चाहिए, ना ही दो से ज़्यादा। ठीक है, ना तो दो से कम और ना ही दो से ज़्यादा, यानी हमेशा दो घात जो होगी दो ही होगी। जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें घात जो है सबसे बड़ी घात दो है, इसमें सबसे बड़ी घात दो है। ये एक समीकरण है, इसमें भी सबसे बड़ी घात दो है। और आप देखेंगे तो इधर इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है इसकी भी घात दो ही आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे इसमें भी घात दो ही आएगी। इसमें तो है ही दो घात, और इसमें तीन है। देखिए ये अगर तीन घात होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। बेसिक सा है। मतलब जब भी घात किसी समीकरण में घात दो से, ठीक है, दो से कम या ज़्यादा हुई तो उसमें जो है क्या होता है? वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप। ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप। मानक रूप क्या होता है? कोई भी समीकरण पी एक्स है और घात दो का एक बहुपद है, यानी हमेशा घात कितना होगा? दो ही होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक द्विघात समीकरण कहलाती है, परंतु जब हम पी एक्स इक्वल टू 0 के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक अथवा व्यापक रूप प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है। देखिए इसमें से क्या आपको ध्यान रखना है वो मैं समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि पदों के घातों
के घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए कि जब भी घात होगी, जैसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, तो घात हमेशा क्या होगी, घटते क्रम में होगी ऐसे। तो 2 1 0, तो घात याद रखिएगा कि हमेशा घटते क्रम में रखा जाता है। जब भी आप रखेंगे तभी मानक व व्यापक या फिर मानक समीकरण बनेगा। इसमें देखिए, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें देख रहे हैं आप, ए एक्स स्क्वायर है, फिर बी एक्स है, इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, और इसकी घात कितनी है, यानी एक्स की घात 0 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स की घात 0 है। और ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसको भी ध्यान रखिएगा, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए 2x² प्लस एक्स माइनस 300 बराबर 0। देखिए, अगर x की पावर 0 है, ठीक है, उसका मान 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का मान घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 होगा हमेशा हमेशा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात, देखिए द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी एक्स इक्वल टू 0 है, एक द्विघात समीकरण है। देखिए, ये व्यक्त करने के लिए है द्विघात समीकरण को, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, पी एक्स भी लिख सकते हैं आप। पी माने होता है पॉलिनोमियल, वैसे तो पॉलिनोमियल भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जी एक्स भी रख सकते हैं, एफ एक्स भी रख सकते हैं, फंक्शन जिसको कहते हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पी एक्स ज़्यादातर सब रखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। पॉलिनोमियल वैसे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल माने बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, माने क्या होता है, बहुपद। तो बेसिक सा मान है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है कि चर, यहाँ देखिए, चर के वह सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण में चर का मान कोई कुछ दिए, जैसे x का मान कुछ भी निकल के आ गया, 0 1 2 कुछ भी, 3 4 5 6, तो वो जो है हमेशा क्या होगा, उस द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो आगे देखते हैं। अभी आज हम चैप्टर को शुरू किए तो बेसिक बेसिक पॉइंट आप जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। आप जानते हैं, अगर कोई बहुपद जो है जिसकी घात 2 है, मतलब जितनी घात होती है उतना उसका क्या होता है, हल होता है। ठीक है, यानी शून्य होता है। एक सेकंड, जिसकी घात जितनी होगी उतना उसके क्या होंगे, शून्य। ठीक है, इसमें घात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 ही होंगे, इसमें 2 ही आंसर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी आगे देखते हैं। एक्स इक्वल टू अल्फा द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 0 का एक मूल होगा यदि और केवल यदि पी अल्फा इक्वल टू 0, यानी देखिए, पहले तो पी एक्स बराबर 0 दिया है, यानी एक्स का मान अगर हम कुछ भी निकाल लें, जैसे ए निकाल ले, बी निकाल ले, सी निकाल ले, ठीक है, तो यानी अगर एक्स की जगह पर हम ए रख देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो तभी हमारा वो जो है द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर x का मान जो निकालेंगे वो उस समीकरण को हमेशा संतुष्ट करेगा। ठीक है, अभी मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो अपने आप इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लेंगे और आपको पॉइंट ही समझ आएगा। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। ये तो बेसिक पॉइंट है। अब इसमें से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। पहला है कि
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x-3। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद करना होगा, ओके। सबसे पहले क्या है, x-2 का होल क्यूब प्लस वन 2x-3। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है x-2 का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x² - 3। यही तो है, एक सेकंड में देख लेता हूँ फिर से। देखिए x-2 का होल स्क्वायर प्लस वन 2x-3, ठीक है, यही है। तो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण का मैंने कंडीशन क्या बताया था, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण का मैंने बताया था कि उसकी जो घात होगी यानी पावर होगा वो क्या होगा, दो होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए x-2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम तोड़ देंगे, x² - 2, एक सेकंड, प्लस 4² मतलब 4 ही होगा, एक सेकंड, 4 - 4x, अभी समझाता हूँ कैसे। और यहाँ से प्लस वन और ये 2x-3, ये आ गया है x²। और अगर हम 2x को -3 को इधर कर लें तो कितना आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा, सॉरी +5 आ जाएगा। और इन दोनों को इस साइड कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये x² अकेले है तो x² रखेंगे, यहाँ पर -4x है -2x, तो ये हो जाएगा -6x। और ये +5 है +3 है तो कितना आ जाएगा, +8 बराबर 0। देख रहे हैं बच्चों, इसमें घात कितना है, 2 है। अगर घात 2 है तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगर घात 2 है तो वो जो है अपने आप दो घात समीकरण हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर मैंने जो लगाया है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए a - b का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, एक सेकंड। तो फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b², ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इसको आप जानते ही होंगे, कक्षा 10 में पहुंच गएंगे तो बेसिक फार्मूले। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। आई होप आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, देखते हैं। देखिए इसमें कई क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने पेज तो रखा है, लेकिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको खुद से करने होंगे। जैसे इसमें देखिए x है, x+1 है, +8 है, x+2 है, x-2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी में सॉल्व करें, एक काम करते हैं दूसरे पेज में करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेज भी बहुत ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इस वाले पेज में क्या क्या था, x+1 +8, इसके बाद ये था तीसरे पेज में, ठीक है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा। और क्वेश्चन क्या था, x, फिर x प्लस कितना था, 1 था, x+1 x+1 +8, ठीक है। इसके बाद +8 बराबर x+2 था एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x-2। अब देखिए यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² + x और ये +8। यहाँ से इसका करेंगे x² -4, और इसको भी बताता हूँ कैसे हुआ। फिर हम पक्षांतर कर लेंगे, x² - x² प्लस x +8 +4 बराबर 0। देखिए ये x² ये x² कट जाएंगे तो बचेगा x +12 बराबर 0।
तो इसमें देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिख लेंगे आप, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ठीक है, क्योंकि इसमें जो है घात, इसकी घात कितनी है, 1 है, और घात हमेशा कितना होना चाहिए, 2। अगर 2 घात नहीं है तो वो जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लगाया उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। जब भी a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूले को तो जानते ही होंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर देंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं, और जब तीसरा क्वेश्चन भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक पेज है तो हम करा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये वाला करा दूँ, x प्लस 1/x=1, ठीक है, इसको कर देते हैं। 8वां क्वेश्चन है, x प्लस 1 x+1 ठीक है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, 8वां, ठीक है, 8वां ही था शायद, जो भी हो देख लीजिएगा। तो क्या था क्वेश्चन, x था और एक 1/x था और 1 था, ठीक है। इसलिए बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें तो केवल फ्रैक्शन करना है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, ये x² + 1 और ये हो जाएगा x। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x² -x + 1 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको आप लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बाकी और क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से प्रत्येक समीकरण के सामने अंकित x का मान यदि समीकरण का मूल हो तो k का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर जो है x का मान समीकरण का मूल, यानी ये जो दिया है x=a, इस समीकरण जो दिया है इसका मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँगा, पहले ही वाला, बाकी सब में नंबर दिए हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखो पहले पेज कितना लंबा है, अगर 2 पेज होंगे तो देखते हैं। हम इस पेज से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है x² - x, फिर इसके बाद कोष्टक में a + b + k = 0। x², देखिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है x² - x और कोष्टक में a + b + 8, सॉरी k है, +k = 0, जहाँ पर x = क्या है, a, यही तो है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। x² - x, फिर a + b + k = 0, x = a, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि यदि x = a है, तो भाई x का मान अगर a है तो इसको हम रख देते हैं x = a, तो रखते हैं x का मान a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x है आपको कुछ करना नहीं, केवल a रख देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका k का मान होगा, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ से a² आ गया है और ये माइनस। आप एक काम कीजिए,
ए का अंदर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस फिर ए और बी प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जब हम a माइनस बी का पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, a गुणे b है तो k का मान क्या आ जाएगा, ए बी। यानी अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ए बी, तो हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक पेज और है तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए एक ए वाला यहाँ पर है, एक ये वाला यहाँ पर है, तो मैं इसके बाद ये वाला करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, 7x² प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। 7x² प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2/3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था दूसरा, 7x² माइनस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, जहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 2/3। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। 7x प्लस के एक्स माइनस थ्री, 7x² प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 2/3। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हम भी अपना मिला देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, हम उल्टा कर दिए हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो कर देते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यही है ना। एक सेकंड, तो ये क्वेश्चन है हमारा 7x प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, 2/3। अब लगाते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 7x² है प्लस के एक्स माइनस थ्री, तो x बराबर क्या है, 2/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रख देते हैं। देखिए 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के है 2/3 है माइनस थ्री है इक्वल टू जीरो। देखिए 7 को जैसे है वैसे रखते हैं, 2 जब 4 हो जाएगा, 3 जब 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2k हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 28 है प्लस यहाँ पर जो हम एलसीएम कितना लेंगे, 9। ठीक है, 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 के आ जाएगा, यहाँ पर 9 त्रिक 27 बराबर जीरो। ये 28 प्लस 6k माइनस 27 बराबर जीरो, क्योंकि 9 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से 28 में 27 घटेगा तो 1 प्लस 6k आ गया बराबर जीरो। यानी अगर देखेंगे बच्चों आप, 6k बराबर -1 आ गया, यानी के बराबर हमारा कितना, 1/-6 आ गया। ठीक है, अगर आप के का मान इसको रखेंगे तो यह समीकरण जो है बैलेंस करेगा। ठीक है, यानी तब आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर निकलेगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। जितने पॉइंट थे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, तो सारे हो गए। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए निम्न समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। देखिए मानक रूप में मैंने आपको बताया था कि मानक रूप में लिखने के लिए क्या है, मैंने कहा था ना, पॉइंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पता चल जाएगा। मानक समीकरण, देखिए सबसे पहले तो मानक समीकरण हमारा ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c, ये होता है मानक समीकरण। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, ए हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये होता है मानक समीकरण की कंडीशन। और कह रहा है कि इसमें आपको मानक समीकरण के रूप में लिखना है,
मैंने जब मानक समीकरण में कुछ पॉइंट बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि मानक समीकरण लिखते टाइम मानक समीकरण को लिखते टाइम, ठीक है, लिखते पॉइंट आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं तो बस बता रहा हूँ, लिखते समय हाथों को, ठीक है, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। इस पॉइंट को जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको पढ़ भी लीजिएगा, और पिछला पॉइंट जो मैंने लिखाया था शुरू शुरू में उसको देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखते हैं। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 3x+2x² - 3 = 0। तो हम देखते हैं दूसरे पेज में। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था 3x+, देखिए 3x+2x² - 3 = 0, यही है ना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको इसका मानक समीकरण जो होगा वो क्या होगा, और दूसरा समीकरण यहाँ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण हम यहाँ लिखते हैं, इसका है 4x² + 5x = 1, इसको मानक समीकरण लिखना है। तो पहले हम दो कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मानक समीकरण। तो मानक समीकरण में हमेशा घटते क्रम में लिखते हैं, तो भाई घटते क्रम में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 2x² ये हो गया, फिर +3x, फिर -3 = 0। और यहाँ पर लिखेंगे तो 4x² पहले से ही है, 5x और आ जाएगा, फिर इस माइनस प्लस को उधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस। तो इसी तरह से आप अगले दोनों और लगा सकते हैं, बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं इसको ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए तीसरे के बाद क्या आता है, चौथा, ठीक है। तीसरा दूसरा तो हो गया, अब चौथा मैं यहाँ कर देता हूँ, तीसरा आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। चौथा है 7y² = 2y - 2, ठीक है। और जो तीसरा है उसको आप खुद लगाइएगा, ओके। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा तो आप वहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए 7 पहले से ही है, y² है -2y, और इस माइनस को इधर करेंगे तो +2। देखिए और मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, ये होता है मानक समीकरण आपका, ठीक है। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी मैं लाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए भाई अच्छे से। और हाँ जो पॉइंट मैंने ऊपर आपको बताया था ये वाले, इन सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये और यहाँ पर ये इनको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, इसी में थोड़ा बहुत जो जानकारी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।